क्या हमारे प्लेनेट अर्थ के अलावा भी इस यूनिवर्स में कहीं और लाइफ पॉसिबल है? और जैसा कि तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारे मिल्की वे का डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लगभग 1 लाख लाइट ईयर दूर है। मतलब अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना भी चाहे तो हमें लगभग 1 लाख साल लगेंगे, वो भी अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तब। और जैसा कि हमारे न्यूटन चाचा ने बताया है कि हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते। क्या यह बातें सच्ची है? और सच्ची है तो कहाँ तक सच है? देखते हैं आज ही की वीडियो में, पर उससे पहले हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो क्लिप। रामायण कब हुई थी? आजकल के पिक्चरों में बता रहे हैं कि 7000 साल पहले हुई थी। इंटरनेट पर पढ़ते हो तो दिखाता है कहीं पर 18000, कहीं पर 12000, कहीं पर 1.5 लाख। मॉडर्न साइंस कुछ और बोलता है, कार्बन डेटिंग कुछ और बोलता है, लोग कुछ और बोलते हैं। तो सुने किसका? अब देखिए, इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। रामायण की बात हो रही है तो रामायण की ही सुनेंगे ना। अब शास्त्रों के बारे में शास्त्र को छोड़कर यहाँ वहां से ज्ञान क्यों लेना? तो आइए देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। तो जिसके पास अपना बॉस पुस्तक है वो खोल सकते हैं। उसका 10वां चैप्टर है वैदिक शास्त्र का मूल ज्ञान। उसके अंदर हमने रामायण के बारे में सारे तथ्यों का खुलासा अच्छे से कर दिया है। उसके अंदर पेज नंबर 217 में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि अनंत ब्रह्मांडों में रामायण अनंत बार घटित हुई है। हालांकि हमारे अपने ब्रह्मांड में ये लगभग 51 बार हुई है। तो उन 51 हमारे भैया का यूट्यूब चैनल है वेद एजुकेशन, जहाँ पर ये हमें धार्मिक ज्ञान देते रहते हैं सनातन के बारे में, जो कि सही है। लोगों को मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो सच्चा है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। हमारे जितने भी वेद है, ग्रंथ है, उनका सामना हमेशा साइंस से होता रहता है। और जितने भी आगे रिसर्चेस होने वाले हैं या फिर जितने हुई है, उनका हमेशा कभी ना कभी साइंस से ही सामना पड़ेगा। तो हम मान के चलते कि भैया ने जो बात बोली है, जो रामायण से बात उठाई है, वो सच है। यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में रामायण 51 बार घटित हुई है। तो मतलब 51 ऐसी जगह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अगर लाइफ पॉसिबल है तो हमें अभी तक वो मिला क्यों नहीं? अगर आगे चल के मिलता भी है तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? जैसा कि हमारे न्यूटन चाचा ने कहा है कि कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से तेज़ ट्रेवल नहीं कर सकती। ये बातें कहाँ तक सच है? देखो, अगर मैं अपना इस पर ओपिनियन बताऊँ तो हम जहाँ पर मैं अपना साइंस का प्रिपरेशन करता हूँ, वहाँ पर हमें टीचर्स बोलते हैं कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है तब तक सच्ची है जब तक वो गलत प्रूफ ना हो जाए। और अगर आप साइंस को गलत प्रूफ कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि जब वो गलत है तो आखिर सही है क्या। और हम अपने अर्थ से स्पेस में एक ऐसा ऑब्जेक्ट भेजे थे जो कि लगभग लाइट की स्पीड के आसपास जा रहा था, जो कि एक ढक्कन था, वो भी न्यूक्लियर पावर के हिसाब से। जिन लोगों को पता है सही पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है कमेंट कर देना। मैं अगली वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा तुम्हें कि वो कैसे ढक्कन लगभग लाइट की स्पीड में ट्रेवल कर रहा था, जो कि ग्रेविटी को भी पीछे छोड़ रहा था, एयर रेजिस्टेंस को भी छोड़ रहा था उसके बावजूद। वैसे आप हमें कमेंट करके ये बताओ कि क्या हम लाइट की स्पीड को क्रॉस कर सकते हैं? काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा कि हम लाइट की स्पीड क्रॉस करना क्यों चाहते हैं। जैसा कि हमारे आइंस्टाइन चाचा ने कहा है कि अगर हम लाइट की स्पीड को क्रॉस करते हैं तो हमारे साथ 2 चीज़ें होती है। एक तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाता है, और दूसरा ऑब्वियस सी बात है कि हमारी स्पीड ज़्यादा होगी। हम एक जगह से दूसरी जगह तक और तेज़ी से ट्रेवल करेंगे। हालांकि ये आगे पॉसिबल होगा नहीं होगा वो अलग की बात है, और इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। ऐसा कि अभी तक लोग शांत बैठे नहीं है, रिसर्च चल रही है कि इस स्पीड को कैसे क्रॉस किया जाए। साइंस में भी ऐसा रिसर्च हो रहा है। देखो, अगर हम इस स्पीड को मान लेते हैं, क्रॉस करते हैं, तो हम एक स्पेस में, हालांकि मैं बताता हूँ कि इसे क्रॉस करना क्यों चाहते हैं। अगर हम इसे क्रॉस करते हैं तो हम किसी भी प्लेनेट पे बहुत ही जल्दी पहुँच सकते हैं। आपने सुना होगा कि किसी प्लेनेट की दूरी हमारे अर्थ से 200 लाइट ईयर दूर है। 200 लाइट ईयर दूर का मतलब हमें उस प्लेनेट पे पहुंचने के लिए 200 साल लगेंगे अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं उस प्लेनेट के लिए तब। और अगर ऐसा होता है तो हम उस प्लेनेट तक 200 साल से पहले पहुंच सकते हैं। और जैसा कि हमारे आइंस्टाइन चाचा ने हमें चैलेंज देकर गए हैं कि हम लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल कर ही नहीं सकते, तो अगर हम एक बार भी लाइट की स्पीड को क्रॉस करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब लाइट का 4 गुना 5 गुना स्पीड भी अटेंड कर पाए अगर एक बार हम उसे क्रॉस कर लेते हैं तब। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, अभी तक हमारा साइंस इतना एडवांस नहीं हुआ है कि हम मार्स पर जा कर रह पाए। और हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम लाइट की स्पीड को क्रॉस करें। यार, अभी हमारे सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस है जो कि हमें क्रॉस करना चाहिए, तो हम इन सब को छोड़कर बस मार्स पे यहाँ पर वहाँ पर भटकते रहते हैं। तो वैसे तुम कमेंट करके बताना कि हमें क्या करना चाहिए। अभी हमें मार्स पे जाना चाहिए, या फिर जो हमें चैलेंज देकर गए हैं आइंस्टाइन या फिर कई सारे साइंटिस्ट, हमें उन्हें ब्रेक करना चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा रहा आपके लिए। और होप करता हूँ कि आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या हमारे यूनिवर्स में लाइफ पॉसिबल है या नहीं।